हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स इज लीस्ट स्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे 4 हाइलाइट्स दिए हैं जिनमें से हमको ये पता करना है कि कौन सा हाइलाइट सबसे कम स्टेबल है। तो यहाँ पे जो भी जितने भी ये जो कंपाउंड्स जो दिए हैं 4, तो इनमें जो है इनका जो मेटल जो है वो क्या क्या है, मतलब सॉरी नॉट मेटल, जो एलिमेंट जो है इनमें हलाइड के साथ वो क्या क्या है। कार्बन, एसएन, जीई एंड पीबी। ठीक है, तो हमें ये सारे 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ये चारों के चार। और हमको ये पता है कि जब हम ग्रुप में जब डाउनवर्ड्स जाते हैं तो हलाइड की जो स्टेबिलिटी जो होती है मेटल हलाइड की, उसकी स्टेबिलिटी कम होती होती जाती है। ठीक है, तो ये जब हम डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड भी कम होती जा रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड, ऑफ मेटल हलाइड एक्चुअली। तो ये जो मेटल हलाइड की जो स्टेबिलिटी जो है वो क्यों कम होती होती जाती है, क्योंकि साइज जो हलाइड का जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होगा ना, तो इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती होती जाती है। तो यहाँ पे सबसे स्टेबिलिटी कम होगी किसकी, पीबी की। और एक मतलब पीबी की स्टेबिलिटी, पीबी आई4 की स्टेबिलिटी क्यों कम होगी वो हम देखेंगे। तो Pb2+ प्लस 2I-, ये जब आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, Pbi4 का फॉर्मेशन होता है या फिर नहीं। उससे भी हमको पता चल जाएगा कि Pbi4 एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो Pb4+ और 2I- जब रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें से निकल रहा है कि ये आयोडीन को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, आयोनाइज करके क्या निकल रहा है, Pb2+ प्लस I2। ठीक है, मतलब Pbi4 का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, तो लीस्ट स्टेबल तो है ही है, उसका एग्जिस्टेंस भी डाउटफुली है। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू।